अपने स्थान पे जोहार हजारीबाग। मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आज हम लोग हजारीबाग से लगभग 25 किलोमीटर दूर शिला आए हैं। शिला सिमरिया मान रहते हैं, उनका बटालियन है 22 बटालियन और बहुत ऑपरेशन करते हैं, नक्सलियों के बीच रहते हैं। लेकिन आज जो काम कर रहे हैं वो समाज में मेडिकल कैंप, हेल्थ कैंप लगा है। आइए जानते हैं हेल्थ कैंप से क्या फायदा होता है और क्या यहाँ के लोग जो आए हैं, समाज के लोग आए हैं, उनसे जानेंगे। जो यहाँ पे करवा रहे हैं हेल्थ कैंप, उनसे जानेंगे। आइए आज हम लोग को मिलाते हैं सीआरपीएफ कैंप में। तो ये जो पूरा भीड़ लगा है, जो प्रोसेस है वो देखिए। यहाँ पे जो कमांडेंट हैं, जो सीओ हैं, वो भी इस प्रोसेस में आते हैं और बच्चों को खुद से देखिए किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। गांव में तो जब कोई बड़ा ऑफिसर आता है गांव में, इंटरेक्ट करता है बच्चों से, तो उसकी बात ही अलग रहते हैं। तो वो खुद से आके ये देखना चाहते हैं और फील करना चाहते हैं कि आखिर ये जो माहौल है वो कैसा रहता है। तो जितने भी जवान हैं यहाँ पे बच्चों से जुड़े हैं, बच्चों को स्कूल से बुलाया गया है और उन लोग से जुड़े हैं। सर एक्सक्यूज मी सर, सर ये टाइप का जो कैंप होता है गांव गांव में करवाते हैं आप लोग, इससे क्या फायदा होता है समाज में? आप ये समझिए कि एक केंद्रीय सरकार की तरफ से एक मुहिम चलाई गई है और हमारे आईजी साहब हैं श्री अमित कुमार आईपीएस, उनके नेतृत्व में ये कैंप चलाया जा रहा है। इसमें ये कैंप बेसिकली है मेडिकल कैंप। ऐसे ही अन्य कैंप्स भी होते हैं, जैसे यूटेंसिल्स हो गए, जैसे यहाँ तो मेडिसिन हैं, स्पोर्ट्स आइटम हो गए, ऐसे ही और भी कोई जिससे कि हमारे ग्रामीणों को कुछ लाभ प्राप्त हो सके। उसके इस माध्यम से हम वो ये कन्वे करना चाहते हैं कि जो फौज है वो कोई पराई नहीं है, वो आप ही के साथ में है और ग्रामीणों के साथ एकजुट चलने के लिए तैयार है। तो ग्रामीणों को भी हमारे साथ मिल करके उतने उत्साह के साथ हमारे से, मतलब हम कोई अलग नहीं है, ये भी देशवासी हैं, हम भी देशवासी हैं। ये हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही बुजुर्ग हैं, हमारी ही माताएं हैं। यहाँ पे हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम अलग नहीं हैं, हम इनके साथ हैं और एकजुट होकर के हम साथ चलेंगे। और सर जैसे यहाँ पे आपके सारे जवान भी आए हुए हैं, मैं देख रहा हूँ। एक तो सुबह में ऑपरेशन करते हैं और फिर शाम में यहाँ फैमिली के साथ या बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उसका क्या एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उनके दिमाग में भी आता है? देखिए, ऑपरेशंस करना के लिए ही हम लोग आए हैं यहाँ पे और ऑपरेशंस के जरिए ये है कि जो लोग भटक गए हैं किसी कारणवश, वो एक सरकार ने ये भी मुहिम है कि ऑपरेशंस भी करने हैं हमको, वो भी तबके को हमको साथ में मिलाना है। वो ऑपरेशंस एक पार्ट हो गया हमारा, वो हमारा प्रोफेशनल फ्रंट है। गांव वालों को और जो यहाँ के जो लोग हैं, जो हमारे भाई हैं, मित्र हैं, माताएं हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनको हम ये भी संदेश देना चाहते हैं, वो एक हमारा पार्ट है। बट दूसरा पार्ट हमारे जो हमारा चेहरा है वो ये भी है। ऐसा ही नहीं है कि हम बंदूक लेके घूम रहे हैं इधर उधर, नहीं, हम ये भी हमारा एक मुद्दा है और हम इसमें भी उतना ही सहयोग करना चाहते हैं दोनों तरफ से। मतलब ये गांव वाले की मानसिकता तो चेंज हो ही रही है। और जैसे आपके फौज में भी वो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, ऑपरेशन करते हैं और यहाँ के थोड़ा एंजॉय भी करते हैं। जी, यहाँ पर देखिए आप, हमारे जवान जो हैं, आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे खुद इन्वॉल्व हैं, मतलब के वो भी उतना ही प्रेरित हैं इस चीज से जितने के सीनियर अधिकारी हैं, जवान, सारा एक साथ ही, मतलब के एक सिर्फ मैसेज ये है, ऑपरेशंस एक पार्ट है, दूसरा हमारा नजरिया ये भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखिए यही जवानों को हमने देखा बिस्किट। तो कैसा आप लोगों को थोड़ा मजा आता है ये सब करने में? जी, ऑपरेशन के बाद ये सब भी काम में मजा आता है। सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, ऐसा फील होता है कि हम कुछ कर रहे हैं और बड़ी खुशी होती है। और खासकर बच्चे भी और ये रहा लोग भी, इनकी लगती है कि इनका प्रति, मेरे प्रति इनका कोई दायित्व है जो हम कर रहे हैं, तो ये हमें काफी अच्छा लगता है। और सरकार को हमारी हमेशा इस करने के लिए हमें आदेश मिल रहा है कि आप ये सब काम जाके लोकल पब्लिक में कीजिए, ताकि उनको लगे कि हाँ पोस्ट उनके लिए यहाँ पर मौजूद है। और एक तरह का आप लोग का स्ट्रेस भी रिलीज होता है और एक अंदर से वो मोटिवेशनल फैक्टर लगता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो देखिए किस तरह से जो स्ट्रेस में रहते हैं जवान, वो रिलीज करते हैं, यहाँ के बच्चों के साथ बात करते हैं। तो यही है आज मेडिकल कैंप में, यहाँ पूरा गांव वाला आया हुआ है शिला में। यहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनसे बात करेंगे। यहाँ पे देखिए पंजीकरण हो रहा है और बहुत लोग आए हुए हैं। आगे यहाँ पे सिमरिया हॉस्पिटल से मेडिकल ऑफिसर भी आए हैं, उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि ये पहले इस तरह कैंप में आए हुए हैं कि नहीं। तो डॉक्टर साहब बताइए, इस टाइप के कैंप में पहले आए हैं कि ये पहला आपका? इसके पहले भी ये कैंप पीरी में लगा था पिछले साल। उस वक्त भी करीब 1000 लोग थे, आए हुए थे और हमने कंडक्ट किया था। सीआरपीएफ के तरफ से ही सारी दवाइयाँ दी जाती है
क्योंकि ये एरिया मेरे हॉस्पिटल के अंडर आता है, रेफरल हॉस्पिटल सिमरिया से, इसलिए मेरी टीम उस हॉस्पिटल से आई हुई है। सारी दवाई बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है, सारी ब्रांडेड मेडिसिन मिलती है और बहुत ज़्यादा अच्छे क्वांटिटी में भी मिलती है। ये क्या एक तरह का गांव के बीच में अवेयरनेस भी होता है कि हॉस्पिटल से कैसे कनेक्ट हो, ऐसा भी कुछ होता है? ये बेसिकली सीआरपीएफ का ही मोटिव है कि वो पब्लिक के क्लोज आ सके, क्योंकि ये नक्सल प्रभावित एरिया था। जब सीआरपीएफ कैंप के लोग आए होंगे तो लोग अपने आप को इनसे दूर समझते होंगे, क्योंकि वो लोग उस वक्त ऐसी परिस्थितियां थी कि वो नक्सली से ज्यादा अपने आप को क्लोज समझते थे। तो ये जनरल पब्लिक के बीच में जाके वो सरकार और सीआरपीएफ आम जनता के क्लोज आती है, जिससे होता है मिसकॉन्सेप्शन हटता है। उन्हें पता रहता है कि यहाँ सीआरपीएफ आपकी सुरक्षा के लिए, आपके एरिया के डेवलपमेंट के लिए है। तो ये थे डॉक्टर मधुर जो सिमरिया में है, और ये जो डॉक्टर है हमारे साथ डॉक्टर अशोक नारायण जी है। सर बताइए, जो फौज में आप हैं, सीआरपीएफ में हैं, उन लोगों के साथ उन लोगों का चेकअप करते करते गांव वालों का चेकअप करने, दोनों का अलग एक्सपीरियंस कैसा रहता है? हाँ, ये अलग अलग अनुभव होता है, बट अच्छा लगता है कि हम अपने नॉर्मल ड्यूटीज से अलग होके कभी ये मौका मिलता है कि हम ग्रामीण इलाके में जाकर वहाँ पे उनके सेवा कर सकें, उनके कुछ काम आ सकें। बहुत अच्छा लगता है। और आप कब से मतलब यहाँ पे हैं, कितना साल हो गया? मैं वैसे सीआरपीएफ में तो काफ़ी दिनों से हूँ, ऑलमोस्ट 26 साल हमारे हो गए सीआरपीएफ के साथ में। तो देश के सुदूर इलाकों में हमने अपनी सेवाएं दी हैं और विभिन्न जगहों पे हमने इस तरह के मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया है, और ग्रामीण इलाके में हम लोग जो सेवा हो सकता है, एक दूसरा अपना वो सहयोग जो हो सकता है वो हम लोग करते हैं। देखिए, ये सीआरपीएफ की तरफ से मेडिकल ऑफिसर थे, और यहाँ जनता भी आए हुई है। आप कहाँ से आए हैं? पीरी पंचायत से आए हुए हैं। पीरी पंचायत से। कैसे पता चला कैंप के बारे में? ये हमारे जो सीआरपीएफ का कमांडेंट हैं, हाँ। वो सूचना दिए, हाँ। और उनके माध्यम से हम लोग को जानकारी हुआ। उसके बाद अपने पंचायत में भी प्रचार प्रसार किए, और उसके बाद फिर यहाँ कैंप पे बैठ जाएं। और तो देखिए, लोगों को पता चलता है। हम आइए बात करते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट है मेरे साथ दुर्गेश, ये बताइए, ये जो कैंप है इस तरह का मेडिकल कैंप और फिर ऑपरेशन, दोनों में मानसिकता कैसे बदलती है लोगों को जाने का? बेसिकली चाहे मेडिकल कैंप हो या ऑपरेशन हो या कोई भी सिविक एक्शन हो या सीआरपी का कोई भी ऑपरेशन हो या उससे रिलेटेड कोई भी पब्लिक से रिलेटेड हो, हम लोगों का मेन टारगेट रहता है कि नक्सल फ्री जोन हो, चाहे वो किसी भी जगह पर हो। और जब इस तरह के जब गैदरिंग होती है तो लोगों का एक विश्वास उठता है और नक्सलियों से विश्वास टूटता है, और लोग आप देख ही रहे हैं, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अब आम नागरिक हमारे साथ है, और भारत सरकार की जो योजना है उसको सुचारू रूप से करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे एरिया में जाते हैं, कैसे आ जाएगा, आवाज आ जाएगा, कैसे स्ट्रेस रिलीज होता है? क्या आप लोगों को अच्छा लगता है इनके साथ मिलने में? हर प्रोग्राम में कुछ अलग होता है कि क्या होता है? नहीं, ऑब्वियसली ये भी किसी के परिवार है, तो इनको देख के हमें अपने परिवार की याद आती है, और स्ट्रेस बस्टर यही है कि इनकी खुशी हमारी खुशी होती है। तो अच्छा लगता है लोगों से मिलने का, लोगों बात करने का, लोगों का प्रॉब्लम सुनते हैं, तो हमें भी लगता है कि हाँ, ऐसी भी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ भी कई जगह ऐसे हैं जहाँ बिजली नहीं है, सड़कें नहीं है, मोबाइल नेटवर्क नहीं है, माओवादियों के डर से, नक्सलियों के डर से लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। सीआरपीएफ कैंप आने के बाद लोगों का भरोसा जागा सरकार के ऊपर, और लोग अब मेन चैनल में आ गए हैं। तो देखिए, यही है किस तरह से दोनों सोसाइटी को जोड़ रहा है। एक तो हेल्थ कैंप, और ये जो शिविर लगा है शीला जो गांव है वहाँ पे लगा है। इसी के जस्ट बगल में नक्सल प्रभावित एरिया। आइए, यहाँ के कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं। आप इसी एरिया के हैं? भाग क्यों रहे भाई, बताइए। यहीं का है सर, यहीं के? शीला का। हाँ, अच्छा, हाँ, यहाँ के मुखिया आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। तो मुखिया जी, ये बताइए, इस तरह कैंप जो है क्या पहली बार हो रहा है यहाँ पे? ये पहले भी हुआ है? आप बताइए। एक बार और हुआ था इस पावन धरती पर, शीला के धरती पर। सीआरपीएफ द्वारा बहुत अच्छा ही लग रहा है, हम लोग के गरीबों को सहारा मिल रही है। आपका क्या सपोर्ट रहता है? हम लोग के वही है कि जनता की तरफ से जानकारी देना है, हम लोग का जनता को जानकारी देना है। हाँ। कैसे देते हैं जानकारी? वो सीआरपीएफ दुर्गेश सर जो हैं, वो बोले थे कि
वार्ड वालों को दे दीजिए। हाँ। मुखिया जी तो हम लोग इसी तरह जानकारी दिए अच्छा से। बता दिए कि यहाँ आना है आज। हाँ बता दिए शिला में आना है। बोलने पे आता है सब? आ गया है। आ गया है। हाँ बहुत भीड़ हो गया है। हाँ भीड़ तो बहुत काफी है। हाँ। और इस धरती पर बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग के यहाँ से फ्री में इलाज हो रहा है। अच्छा। गरीब लोग को बहुत सहारा है। ये तो प्रभावित नक्सली एरिया है, इसे डर से भी कुछ लोग नहीं आ पाते क्योंकि सर जब रहते हैं सीआरपीएफ के, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग यहाँ पहुँच पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब तो आप अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं? चले सीआरपीएफ तो अच्छा काम कर रहा है, देख रहे हैं आप। अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ हम भी अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ। सहयोग बहुत मिलती है। मिलता है पूरा? पूरा मिलता है। चलिए तो देखिए ये सब है। कुछ लोग जो भाग, हाँ कुछ लोग खड़े हुए थे, भाई आपसे बात कर रहे थे पहले। हाँ बताइए। अरे आप कहाँ से आए हैं बताइए? शिला से हैं सर। शिला से हैं। हाँ। तो ये क्या करते हैं आप? हम खेती बाड़ी करते हैं और दुकान है मेरा, कपड़ा दुकान है। हाँ। तो ये बताइए जो कैंप होता है, इस तरह कैंप है, इसमें क्या फायदा होता है आपको? बहुत फायदा है सर। देखिए सबका इलाज हो रहा है। इतना डर का है आप एकदम टाइट हो गए हैं? नहीं डर रहे सर, नहीं डर रहे। इलाज हो रहा है सभी को। हाँ। अच्छा सुविधा है बटालियन की तरफ से। हाँ। और बढ़िया है इस तरह का होगा तो। हाँ चलिए तो देखिए यही बच्चे लोग देखिए बिस्किट जब ले रहे हैं हाथ में, तो यही खुशी है। इसी खुशी के लिए पूरा सीआरपीएफ जो है यहाँ पे जुटा हुआ है और गांव वालों के साथ एक जो रिलेशन है वो पॉजिटिव रिलेशन बनाने के लिए हेल्थ कैंप लगाते हैं, स्पोर्ट्स कैंप लगाते हैं, स्पोर्ट्स कैंप के अलावा एजुकेशन कैंप लगाते हैं, स्कूलों में जाते हैं और अपना एक्सपीरियंस साझा करते हैं, लोगों को करियर काउंसलिंग भी देते हैं। और आज शिला में ये कैंप लगा था तो हम लोग आए थे स्पेशली ये कैंप को कवर करने के लिए। एक्चुअली में सीआरपीएफ जो कैंप करता है उससे समाज में क्या फ़ायदा होता है, कैसे एक रिलेशन बन रहा है। क्योंकि जो सीआरपीएफ जवान होते हैं वो सुबह में ऑपरेशन करके आते हैं और शाम में या दोपहर में लोगों से बात करते हैं, तो वो जो रिलेशनशिप है गांव में वो ज़बरदस्त माहौल रहता है। तो ऐसे इस तरह कैंप सीआरपीएफ लगातार लगा रही है। आप देख ही रहे हैं गाँव में भीड़ लगा हुआ है। तो वही इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लोग आज आए थे, ये जानने के लिए कि समाज में सीआरपीएफ का कितना फ़ायदा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोगी तमीम फैजी के साथ मैं फैज़ अनवर, शिला से, जोहार हज़ारीबाग।